वंदित सब सिद्धे। आचार्य कुंद कुंद देव का समय सार में संदेश हमारे लिए भेद विज्ञान कराने की कला सिखला रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव। दो द्रव्यों में अभेद मैंने अनादिकाल से अज्ञानता से कर रखा है। हमें समझाने के लिए शास्त्रों में भी कहीं कहीं परद्रव्यों को जीविका कहा गया, परद्रव्यों को जीव कहा गया। ये हमें समझाने के लिए कहा गया। हमारे जीवन में नैतिकता रहे, सदाचार रहे, अहिंसा का पालन हो, इसका ध्यान रखते हुए हम बहुत ज़्यादा दूर जाकर के ना भटकें, सारी दुनिया में अपनापन ना करें। इसके लिए कुछ पदार्थों में जो सामाजिक दृष्टि से हमारे नज़दीक हैं, हमारे काम में आते हैं, आते हुए दिखते हैं, उनको आगम में भी जीव का कहा गया है। जीवों से भी संबंध बतलाया गया, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के रूप में। ये सारे संबंध नैतिकता के लिए थे। हम अनाचार की ओर ना जाएं, दुराचार की ओर ना जाएं, एक निश्चित मर्यादा में ही अपने राग को सीमित करें, उसके बाहर ना जाएं। लेकिन अज्ञानता से हमने इन सब पदार्थों को अपना मान लिया, अपना मान करके बैठ गए, उनको ही फेर बदल करने में अपना अनादिकाल से आज तक का जीवन लगा दिया। ये हमारी बहुत भूल हुई। आचार्य देव यहाँ भेद विज्ञान कराते हैं कि हे चैतन्य राजा, तुम्हारा लक्षण तो उपयोग है, ज्ञान दर्शन है। जो ज्ञान दर्शन से रहित हैं वो जीव कैसे हो सकते हैं, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि भावक भाव अर्थात मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले जो विकारी भाव हैं, होते चैतन्य में हैं, होते आत्मा में हैं, आत्मा की विकारी पर्याय हैं, लेकिन जो मोहनीय कर्म के उदय से, क्रोध कर्म के उदय से, मान कर्म के उदय से, लोभ कर्म के उदय से, राग कर्म के उदय से होने वाले जो परिणाम हैं वे मेरे नहीं हैं। उनसे बिल्कुल अपनापन तोड़ लो, भले वो अपने में होते हों। जैसे कि कुपुत्र जो हमारी सेवा नहीं करे, हुआ तो पुत्र घर में उत्पन्न हुआ, लेकिन जो मेरा तिरस्कार करे, मेरी कुल परंपरा के विरुद्ध चले, जो मुझे दुख दे, जो मेरे दुख का कारण हो, आकुलता का कारण हो, उसके लिए निकाल दो अखबार में, कर दो घोषणा, इस पुत्र से, इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। इससे जो भी लेन देन करेगा वो उसका वो जाने, मैं उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होऊंगा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अरे भाई, लेकिन तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ, वह तो तुम्हें अपना पिता कहता है, वह तुम्हें अपनी माता कहता है, कहता होगा, हुआ होगा वो हमारे घर में, हमारे घर के बगल में ही कमरे में वो रहता होगा, लेकिन वह मेरे लिए दुखद है, मेरी कुल परंपरा से विपरीत है, मेरी मान मर्यादा के खिलाफ है, मेरा अपयश फैलाने वाला है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे जो मोह राग द्वेषादि भाव मुझ चैतन्य में ही उत्पन्न होते हों, लेकिन वह मुझे दुखद हैं, मेरी आकुलता के कारण हैं, मेरे तनाव के कारण हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मोहादि मेरे कुछ नहीं, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, लोभादि मेरे कुछ नहीं, प्रेमादि मेरे कुछ नहीं, रागादि मेरे कुछ नहीं। मैं एक हूँ, उपयोगमय, मैं तो एकमात्र उपयोगमय हूँ। यह चर्चा 36 नंबर गाथा में आचार्य देव ने की। अब 37 नंबर गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि सारा लोक तो है गेय, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, वो है सब गेय, अकेले वो ही नहीं, मुझ जीव द्रव्य के अलावा जितने जीव हैं वो भी हैं मात्र गेय, और मैं हूँ ज्ञायक। और गेय का अर्थ क्या लेना, गेय माने जानने योग्य, इसलिए मुझे उन्हें जानने जाना चाहिए, ऐसे गेय नहीं। क्या कहा, ज्ञेय का अर्थ सामान्य अर्थ होता है जानने योग्य, तो जानने योग्य है तो चलो हम चलते हैं, उनको जाने, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यहाँ क्यों है। नहीं नहीं, ऐसे ज्ञेय नहीं। ज्ञेय का अर्थ जानने में आ जाएं तो मात्र जान लो, उनको अच्छा बुरा अपना नहीं मानो। दुकान पर बैठे बैठे गुलाबी रंग का नोट आवे तो समझ लो ये 2000 का कहलाता है, लेकिन 2000 का मिल गया तो मैं बड़ा हो गया। हरा नोट मिला तो ये 500 का नोट कहलाता है, लेकिन मेरा हो गया और मुझे घाटा हो गया। ऐसा मत मानो। चाहे पीतल हो, चाहे सोना हो, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, दोनों ही गेय हैं।
युवा हो चाहे युवती हो, हीरो हो हीरोइन हो, केवल गेय हैं, जानने में आ जाएं तो जान लो बस, वो अच्छे। वाओ, क्या वाओ होता है, क्या सुपर, क्या फाइन, ये सुपर फाइन वाओ, क्लासिकल, अमेजिंग। अरे ये क्या शब्द खोज रहे हो, कुछ भी अमेजिंग नहीं है दुनिया में, कोई आश्चर्यचकित करने वाला नहीं है। आश्चर्यकारी तत्व तो मैं स्वयं हूं, जो 3 लोग को एक समय में गेय बना सकता हूं, जो मैं एक समय यदि अपने आत्म वैभव का लक्ष्य कर लूं तो अनादिकालीन मिथ्यात्व पलायन कर जाता है। ये ऐसा आश्चर्यचकित तत्व मैं हूं। मैंने अपने आप को नहीं देखा, सुना, समझा, और इसके अपराध में मैं निगोद में गया, लेकिन कर्म मेरे ज्ञान का अभाव नहीं कर पाए, कर्म मेरे जीवत्व का नाश नहीं कर सके आज तक। इतने सामर्थ्यशाली हूं। कितना कितना लंबा कर्म बंधा होगा, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कहलाता है, इतना बड़ा मिथ्यात्व बंधा, लेकिन वह भी मेरे जीवत्व का अभाव नहीं कर सका, मेरे चैतन्यत्व का अभाव नहीं कर सका, ज्ञानावरण ने ज्ञान का नाश नहीं कर पाया। ऐसा वैभवशाली तत्व हूं मैं, आश्चर्यकारी तत्व मैं हूं। इस 3 लोक की शोभा मुझसे है, 3 लोक की शोभा मैं हूं। इतना वैभव, इतना अपार आनंद अपने लिए मानिए भाई। ये धर्म आदि द्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं, पुद्गल से मेरा कोई संबंध नहीं, सोना चांदी से मेरा कोई संबंध नहीं। लोक में कहा जाता हो, लोक व्यवहार के लिए विनिमय के साधन के रूप में कदाचित उनका उपयोग किया जाता हो, लेकिन सच में मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में वो प्रतिबिंबित होते हैं। मेरे ज्ञान रूप, जैसे घर में दर्पण लगा हुआ है, उसमें टीवी भी दिखती है, उसमें फ्रिज भी दिखता है, खाने पीने की सामग्री भी दिखती है, गाय भैंस आते हों, कौआ कबूतर आते हों, वो भी दिखते हैं, लेकिन दर्पण तो निर्मल, स्वच्छ, निष्प्रभावी रहता है, अप्रभावी रहता है। ऐसे ही सच में मेरा स्वरूप भी अप्रभावी रहना है, अप्रभावित रह करके गेयों को प्रतिबिंबित करना मेरा स्वभाव है। न गेयों को प्रभावित करना, न गेयों से प्रभावित होना। जानने में आए तो आए, सच में वो क्या जानने में आए, मेरे ज्ञान दर्पण में झलकते हैं। मैं तो अपने ज्ञान रूपी दर्पण को ही देखता हूं, पर पदार्थों को क्या देखूं मैं। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। अरे एक लाइन याद कर लो, गुनगुनाओ, दुकान पर जाओ तो दुकान आदि मेरे नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। धन आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। पुत्रादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। पति आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। उपयोग मैं कहो, चैतन्य मैं कहो, ज्ञान मैं कहो, सुखमय कहो, आनंदमय कहो, मैं तो एकमात्र आनंदमय हूँ, मैं एकमात्र चैतन्यमय हूँ, मैं एकमात्र सुखमय हूँ। दुख का काम ही नहीं है, आकुलता का काम ही नहीं है, राग का काम ही नहीं है, परद्रव्य का प्रवेश ही मुझ में नहीं होता। मेरे ज्ञान का वैभव ऐसा है कि जो भी पदार्थ सामने आए वो प्रतिबिंबित हो जाते हैं, लेकिन कोई भी पदार्थ मुझ में प्रवेश कर सके, मुझे प्रभावित कर सके, मैं प्रभावित हो जाता हूँ। लेकिन सच में मुझ में और उनमें एक वज्र की दीवार है, वो मुझ में प्रविष्ट नहीं हो सकते, मैं उनमें प्रविष्ट नहीं हो सकता हूँ। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। द्रव्य से भिन्न, क्षेत्र से भिन्न, काल से भिन्न, भाव से भिन्न, द्रव्य भिन्न, गुण भिन्न, पर्याय भिन्न, फिर कैसे मैं उनका स्वामी हो सकता हूँ? वो मेरे कैसे हो सकते हैं, मैं उनका कैसे हो सकता हूँ? यह अध्यात्म की चर्चा है, आनंदमयी चर्चा है, गहराई में उतरने की चर्चा है, विचारने की चर्चा है। अरे इतनी उम्र हमारी इन पदार्थों को अपना मानते मानते बीत गई भाई, और आकुलता ही प्राप्त की है, टेंशन और तनाव में जीवन जिया है। अब बाल सफ़ेद होने को आ गए, बाल झड़ने को आ गए, दांत गिरने लगे हैं, और अभी भी ये विश्वास नहीं करोगे कि दांत मेरे नहीं, आंत मेरे नहीं, कान मेरे नहीं, नाक मेरे नहीं, बाल मेरे नहीं। इन बाल और गाल की चिंता में जीवन गला दिया अपना। हाँ, दांत सफ़ेद बने रहें, बाल काले बने रहें, इनके लिए अपनी परिणति को काला कर लिया, अपने आप को मलिन कर लिया। ये राग द्वेष की कालिमा अपने हृदय में पैदा कर ली, और राग द्वेष की कालिमा से अपने चैतन्य को काला किया है। राग द्वेष के कारण से अपने आप को मैला किया है, कषायों के कारण से अपने चैतन्य को, निर्मल तत्व को मलिन देखा है।
वास्तव में चैतन्य मलिन नहीं हुआ, उसके ऊपर जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ पैसा कमाने की खाने की खिलाने की ईर्ष्या तृष्णा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, पर पदार्थों के कारण से ईगो, मेरा ईगो, किसकी इज्जत भाई मित्रों, ये मेरे नहीं है। धन आदि मेरे कुछ नहीं, सोना आदि मेरे कुछ नहीं, गाड़ी आदि मेरे कुछ नहीं, बंगले आदि मेरे कुछ नहीं। ये जो बंगला है गाड़ी है, पुद्गल द्रव्य की रचना है, यहीं प्राप्त हुई है, यहीं छूटने वाली है। और मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। अपने चैतन्य की महिमा लाओ। ये 37 नंबर गाथा कह रही है, मोहादि धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। धन आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। है धर्म निर्ममता यही। धर्म से निर्मम हो गए। धर्म माने धर्म स्वर्ग वाला नहीं, धर्म द्रव्य। धन से निर्ममता, मकान से निर्ममता, पति पत्नी से निर्ममता। निर्ममता माने उनसे लड़ना नहीं, निर्ममता होगी माने उनसे मारा पीटी नहीं करना है, उन पर कोर्ट केस नहीं करना है। निर्मम माने वो मेरे नहीं है, वो अपने में है, मैं अपने में हूँ। उनका स्वचतुष्ट है, उनमें है, मेरा स्वचतुष्ट है मुझ में है। मेरा चैतन्य मुझ में है, उनका चैतन्य उनमें है। मेरा ज्ञान मेरे में है, उनका ज्ञान उनमें है। उनका एक गुण भी मैं लेता नहीं, मेरा एक गुण भी वो लेते नहीं है। अब किस बात का दुख, किस बात की आकुलता, किस बात का टेंशन। अरे मस्त हो जाओ। मस्त रहने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए आचार्य देव हमारे लिए मंत्र दे रहे हैं। मोहा 36वीं गाथा कहती है, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। 37वीं गाथा कह रही है, धनमादि मेरे कुछ नहीं, धन आदि मेरे कुछ नहीं, पुत्रादि मेरे कुछ नहीं, वस्त्रादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। अपने आप को उपयोगमय देखें, चैतन्यमय देखें, आनंदमय देखें, सुखमय देखें, शांतिमय देखें और शांति का उपभोग करें, तो ही हमारे जीवन की सार्थकता है।